खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं से आ रही है, जहां बाल काटने का काम करने वाले आरोपी साजिद ने 2 नाबालिग बच्चों की गला रेत कर हत्या कर दी। मरने वाले दोनों सगे भाई थे। आरोपी ने उनके तीसरे भाई पर भी हमला किया, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गया। वारदात के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उसने पुलिस पर भी फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। पुलिस के मुताबिक इस पूरी वारदात में साजिद का भाई जावेद भी शामिल है, जो फिलहाल फरार है। दूसरी तरफ इस वारदात के बाद गुस्साए लोगों ने जोरदार हंगामा किया, आगजनी भी की। मानव हमारे साथ है। मानव, अभी कुछ और अपडेट मिल पाया क्या? जावेद के बारे में कुछ पता चल पाया? पंकज देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। मैं इस वक्त उस घर के अंदर मौजूद हूं जिस घर ने अपने 2 नाबालिग बच्चों को खो दिया है। फिलहाल ताज़ा जानकारी ये है कि दोनों ही बच्चों के जो पार्थिव शरीर हैं वो यहाँ पर लाए जा रहे हैं और तस्वीरें बहुत ही बेचैन करने वाली हैं। एक माँ है, नाम उनका संगीता है, 2 अपने लाडलों को जिगर के टुकड़ों खो चुकी है। और जब से हम यहाँ पहुँचे, हम सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आ रहा है लिपट लिपट के उनकी माँ से रो रहा है। बहुत बुरा हाल उनकी माँ का है, दादी का है, और बीच बीच में वो बेहोश हो जाती हैं। थोड़ी शुद्ध उनको आती है तो फिर से बच्चों को याद करती हैं और लगातार रोए जा रही हैं। और कहीं ना कहीं वो दर्द, क्योंकि उस माँ ने अपने उन दोनों बच्चों को खून से लथपथ हाल में देखा है और अब वो उन तस्वीरें उनके बार बार रह के उनके सामने आ रही हैं, तो वो अब दर्द के तौर पर हम यहाँ पर समझ सकते हैं। और ये पूरा घर करीब 2 मंजिल का घर है। इसी घर में ये पूरा हादसा यहाँ पर हुआ। और लेकिन फिलहाल अब ताज़ा जानकारी ये है कि यहाँ पर अब जो बच्चों के पार्थिव शरीर हैं वो यहाँ पर लाए जा रहे हैं। और फिलहाल पुलिस की मौजूदगी में यहाँ पर है। तमाम जो सबूत थे वो ऊपर उस पार्लर से जुटाए गए हैं जहाँ पर जो संगीता अपना पार्लर चलाती थी। लेकिन ये तस्वीरें बहुत बेचैन करने वाली हैं। संगीता के भाई या जो भी उनके करीबी उनके पास होते हैं वो लिपट के रोने लगते हैं। और हमारी पूरी कोशिश ये है कि एक संवेदनशील होते उसको रखते हुए, संवेदनशीलता को रखते हुए, एक जिम्मेदार नेटवर्क होते हुए हम उस दर्द में ज़रूर उनके शरीक हैं। लेकिन कोशिश ये है कि पुलिस के किसी काम में बाधा या पर उत्पन्न ना हो। तो फिलहाल आप देखिए, वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि एम्बुलेंस शव वाहन के भीतर दोनों बच्चों के शव यहाँ पर लाए जा रहे हैं। और ये एक गमगीन पल है उस पूरे परिवार के लिए, पूरे उस गली के लिए, जहाँ पर 2 नौनिहाल जो हंसते खेलते रहा करते थे, लेकिन वो अब इन सभी लोगों के बीच यहाँ पर नहीं है। और ये दर्दनाक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बदायूं के उस घर से, जहाँ पर बीती रात तो जावेद और साजिद नाम के 2 व्यक्तियों ने 14 और 6 साल के बच्चे की हत्या कर दी। और अब एक माँ जो अपने बच्चों को जिगर से लगा के रखती है, वो कभी ये नहीं सोच सकती कि उसके जिगर के टुकड़ों को इस तरीके से एक कफन के अंदर, एक पॉलीथीन के बैग के अंदर लाया जाए। सोचिए उस माँ का दर्द कितना बड़ा होगा आज, और उस माँ का दर्द हम नहीं समझ सकते। मुझे नहीं लगता कि कोई समझ सकता है, क्योंकि माँ सबसे करीब अपने बच्चों के होती है। और वे वो बच्चे हैं जिन्होंने माँ को वो संस्कार, माँ ने उन बच्चों को जो संस्कार दिए थे कि वो जावेद को, साजिद को चाय पानी तक देने गए, और उन लोगों ने उन दोनों बच्चों को मौत के बिल्कुल, तो दिल को झकझोर कर रख देने वाली ये खबर है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। एक माँ पर क्या बीत रही होगी जिसके 11 साल और 6 साल के बच्चों को गला रेत कर उनकी हत्या कर दी गई हो। उनकी बॉडीज अभी मॉर्चरी से लाई गई हैं पुलिस की मौजूदगी में, और परिवार का जो रिश्ते नातेदार हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। एक छोटा सा ब्रेक, मॉर्निंग प्राइम में वापस लौट रहे हैं। दिखाया और अगले ही साल उद्धव ठाकरे को शिवसेना का कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिया गया। मतलब जिस कुर्सी के लिए राज ठाकरे ने अपने तलवे घिसे, बाला साहब ठाकरे ने उस कुर्सी पर अपने बेटे को बिठा दिया। और कहा जाता है कि इसी बात ने राज ठाकरे के सब्र का बांध तोड़ दिया। वक्त गुजरता गया और ठाकरे परिवार की खटपट बढ़ती ही चली गई। इसके बाद साल आया 2005, जब राज ठाकरे ने शिवसेना से अपना सालों पुराना रिश्ता तोड़ दिया। और अगले साल यानी 2006 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नाम की एक नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। और तब उन्होंने ये दावा भी किया था कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मराठी मानुष के हक की लड़ाई लड़ने के अपने इरादे किसी भी कीमत पर नहीं बदलेगी। मतलब इशारों में उन्होंने उद्धव की अगुवाई वाली शिवसेना पर अपनी बातों से पलटने का आरोप लगा दिया था। और उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उद्धव ठाकरे शिवसेना को नए ढंग से तैयार कर रहे थे। उन्होंने ये साफ कर दिया था कि चाहे कोई हिंदू हो या फिर मुस्लिम, अगर वो महाराष्ट्र का रहने वाला है तो वो मराठी हुआ, और शिवसेना मराठी मानुष के लिए आवाज बुलंद करेगी। और इसका असर यह हुआ कि बाला साहब ठाकरे के वक्त में जो मुस्लिम शिवसेना से खार खाते थे, उन्हें भी उद्धव ने अपने पाले में मिलाने में कुछ हद तक कामयाबी हासिल कर ली। राज ठाकरे इसे शिवसेना के दामन पर दाग बताते रहे।
लेकिन उद्धव ठाकरे के इस नए पैंतरे ने शिवसेना को चुनाव में जबरदस्त फायदा पहुंचाया। यहां तक कि उद्धव के इस नजरिए की वजह से विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने इतनी सीटें जीती जितने की बाला साहिब ठाकरे भी नहीं जितवा पाए थे। और इसी बात ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर पकड़ को और मजबूत कर दिया। इस बीच साल 2012 में शिवसेना के कर्ता धर्ता बाला साहेब ठाकरे का निधन हो गया। इसके बाद तो शिवसेना को चलाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से उद्धव ठाकरे के कंधों पर आ गई। हालांकि बाला साहब ठाकरे को M3 3M फॉर्मूला अकेला ऐसा उसूल नहीं था जिसे उद्धव ने बदला था, बल्कि उन्होंने बाला साहब ठाकरे की किंग मेकर वाली रिवायत को भी बदल दिया था। मतलब जिस शिवसेना का मुखिया महाराष्ट्र में सत्ता तक दूसरी पार्टियों को पहुंचाता था, उसने पहली बार 2019 में गद्दी पर बैठने का फैसला ले लिया। 2019 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए। इनमें सत्ता में काबिज बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन नतीजों के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर दोनों पार्टियों के बीच टकराव हो गया। क्योंकि इस बार शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जता दी, लेकिन बीजेपी इसके लिए राजी नहीं थी। बीजेपी चाहती थी कि पिछली सरकार के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही सरकार का चेहरा हो। इस दौरान उद्धव ठाकरे को डिप्टी सीएम बनने का प्रस्ताव भी दिया गया, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर नया गठबंधन तैयार किया, जिसे महाविकास अघाड़ी नाम दिया गया। और 2019 में इसी गठबंधन ने सरकार बनाने का दावा पेश कर उद्धव ठाकरे को अपना नेता चुन लिया। और इस तरह से पहली बार ठाकरे परिवार का कोई सदस्य महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठ गया। लेकिन उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी से गठबंधन तोड़ते ही केंद्र में एनडीए के दरवाजे भी उनके लिए बंद हो गए। और फिर कुछ साल बाद उनसे उनके पिता की पार्टी यानी शिवसेना भी छिन गई। और इस काम को अंजाम दिया सालों से शिवसेना के सिपाही रहे एकनाथ शिंदे ने। कहा जाता है कि बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन में एकनाथ शिंदे ही शिवसेना के सबसे बड़े नेता थे। और अगर 2019 में शिवसेना से किसी को मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात सामने आती तो एकनाथ शिंदे ही वो नेता होते। और ऐन वक्त पर उद्धव ठाकरे ने पूरा खेल बदल दिया और खुद ही राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। और कहा जाता है कि इस बात ने एकनाथ शिंदे समेत शिवसेना के बड़े धड़े को नाराज कर दिया, जिसका असर यह हुआ कि 2022 आते आते एकनाथ शिंदे कई विधायकों को लेकर बीजेपी की तरफ हो लिए और उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र में बहुमत साबित करने से पहले ही इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद उनसे उनकी पार्टी शिवसेना और तीर कमान का चुनाव चिन्ह भी छिन गया, क्योंकि शिवसेना में पड़ी फूट का मामला कोर्ट तक पहुंच गया। कई महीनों तक उद्धव गुट और शिंदे गुट के बीच खींचतान चली और आखिर में शिंदे गुट ने कोर्ट में असली शिवसेना होने का केस जीत लिया। उधर एनडीए में उद्धव ठाकरे की वापसी की गुंजाइश तो पहले से ही ना के बराबर थी। माना जा रहा है कि बीजेपी ने इसी वजह से राज ठाकरे को अपने पाले में लेने का मन बनाया, ताकि लोकसभा चुनाव में उद्धव के जाने से महाराष्ट्र में होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून पर रोक लगाने से मना कर दिया। सीएए यानी नागरिकता संशोधन